पितृदोष, जिसके घर में पितृदोष की समस्या होती है, उनको जो हम संकेत बताने जा रहे हैं, इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष हैं। और कभी कभार ये संकेत मिलते जुलते भी होते हैं किसी दूसरे दोषों से। पहले आप जान लीजिए पितृ क्या होते हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए पितृ क्या होते हैं। क्या जो घर में मरे हुए प्रेत होते हैं ये पितृ होते हैं, या जो पितृ लोक में निवास करने वाले देव श्रेणी में होते हैं वो पितृ होते हैं। तो इनमें पहले अंतर आप समझ लीजिए, जिससे आपको पितृ और जो घर के मरे हुए अकाल मृत्यु से प्राप्त या जैसे कैसे भी हों जो घर के प्रेत हैं उनमें और पितरों में अंतर समझ लीजिए। जो घर में प्रेत योनि को प्राप्त हुए रहते हैं वो पितृ नहीं होते हैं, वो घर के प्रेत होते हैं। वो तब तक पितृ श्रेणी में नहीं जाएंगे जब तक उनके लिए आप सही से श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे, या उनके लिए त्रिपिंडी कराएं, या नारायण बलि कराएं, तब जाके, या भागवत कराएं। बहुत से ऐसे कर्म हैं, तब जाके जो घर के प्रेत हैं वो पितृ श्रेणी को प्राप्त होते हैं। जब वो पितृ श्रेणी को प्राप्त हो जाते हैं तो प्रेत नहीं रह जाते, और जो पितृ लोक में रहते हैं वो पितृ होते हैं। पितृ देव श्रेणी होती है। पितृ एक अलग लोक ही है, जो उस लोक में निवास करने वाले आपके पूर्वज हैं, चाहे मामा के यहाँ के पूर्वज हों, आपके स्वयं के यहाँ के पूर्वज हों, आपके संबंधों में कहीं से भी जो आपके पूर्वज हैं, जितने भी आपके संबंधों में रिश्ते रहे हैं पूर्व में, वो सारे पितृ होते हैं। तो पितृ और प्रेत में यही अंतर होता है। जो घर में एक देव श्रेणी को प्राप्त जो पितृलोक में निवास करते हैं वो पितृ होते हैं, और जो मरे हुए पूर्वज हैं और जो प्रेत योनि को प्राप्त हैं वो प्रेत हैं। पितरों और प्रेतों में यही अंतर होता है। वो यहीं घर पे ही रहते हैं और तरह तरह से आपको उपद्रव से आपको परेशान करते हैं, और पितृ देव श्रेणी में रहते हैं और वो पितृलोक में निवास करते हैं। और जो पितरों को जब कभी कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता, ना किसी पुण्यतिथि पे या किसी भी शुभ अवसर पर, या कभी पितृ पक्ष में भी उनके लिए कोई दान धर्म या कोई ऐसा संस्कार नहीं किया जाता जिससे उनको कुछ व्यवस्थाएं हो खाने पीने की, तब फिर जाके धीरे धीरे, पहले तो पितृ नाराज़ नहीं होते, फिर धीरे धीरे जाके वो नाराज़ होने लगते हैं। अपनी नाराज़ होने का मतलब वो अपनी कृपा हटाने लगते हैं। जब वो अपनी कृपा किसी के घर से हटा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पितृ जब नाराज़ हो जाते हैं तो सबसे पहले संतान उत्पत्ति बंद हो जाती है। किसी के घर में जब पितृ बहुत ज़्यादा दुष्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा दुष्ट हो जाते हैं कि वो एकदम असंतुष्ट अवस्था में रहते हैं, तब आपके यहाँ संतान दोष होने लगेगा। आपके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी, और पुत्री भी उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी, और उससे कम वो रहेगा, फिर गर्भ भी नष्ट होने का है। ऐसा पितृ दोष से हमने स्वयं देखा है, ट्रेनिंग के जरिए भी देखा है कि पितरों के जरिए लोगों का गर्भ नष्ट होने लगता है जो है, और धन की भी कमी होने लगती है। आप कितना भी कमाएंगे आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, आपके घर में उन्नति के मार्ग बंद होने लगते हैं, और पितृ दोष से आपके मान सम्मान में कमी आने लगती है। आप कितना भी सोचेंगे आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका सम्मान हो, आपका यश फैले, लेकिन नहीं फैलेगा, क्योंकि आपके पितृ असंतुष्ट हैं। तो पितृ और प्रेत में अंतर ही बता दिया गया आपको। और पितृ असंतुष्ट होते हैं तब क्या होता है, विशेषतः जब ज़्यादा असंतुष्ट होते हैं तो। और प्रेत जो घर में प्राप्त प्रेत योनि के हों ये हैं, और पितृ जो देवलोक में पितृलोक में निवास करते हैं वो पितृ होते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जो है आप पितृ पक्ष में भी कर सकते हैं, और अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, या फिर किसी भी शुभ अवसर पर कर सकते हैं। जब घर के पितृ खुश होते हैं तो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, संतान वंशावली चलती रहती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, और वो तंत्र प्रयोगों से भी रक्षा करते हैं पितृ अगर आपके साथ हैं। कभी कभार पितृ सवार देते हैं कुछ घरों में, तो पितरों को संतुष्ट करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। और पहले जो आपके प्रेत हैं उनको पितृ श्रेणी में प्राप्त कर तब जाके वो पितृ होते हैं। प्रेत और तो में भी अंतर आपको बता दिया गया। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी भौतिक या विषय पर वार्ता करनी है तो आप नंबर स्क्रीन पर दिखाई इस पर कॉल कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।